नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का वुमन लेड डेवलपमेंट का जो थीम है, इस देश के हर गांव तक परकोलेट होगा। मित्रों, अगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश के नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है। 36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को जब तक आप सर्विस में है सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरस्टेट गैंग्स, ये ढेर सारी नई चुनौतियां आज हमारे सामने है। नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के सामने भी हमने हमारी लड़ाई इतनी ही शिद्दत से जारी रखनी है। आज मुझे विश्वास है कि आप सब यहां से जाकर इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे और नई दिशा भी देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर, अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जब आप प्रशिक्षु से अधिकारी बनकर जाएंगे तब आपके हाथ में होंगे। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग परिवर्तन के दौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं आप सबसे भाग्यशाली बैच है जो नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने की शुरुआत करेंगे। आप इन कानूनों के क्रियान्वयन में सबसे पहली पंक्ति में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अफसर के रूप में होगा। तो जमीनी स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है इन कानूनों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना। इन कानूनों की स्पिरिट को ढंग से समझकर जनता को उससे सुरक्षित भी करना है और उससे उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। नए प्रावधानों में टेररिज्म की नई व्याख्या की है
ऑर्गेनाइज क्राइम की नई व्याख्या की है। अंतर्राज्यीय गिरोह को समाप्त करने के लिए भी कई प्रोविजन किए गए हैं। टेक्नोलॉजी के प्रावधानों को कानूनी जामा पहनाकर आपको सशक्त किया है। पूरी जांच प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट की टाइमलाइन को फॉलो करना, फॉरेंसिक प्रावधान हेतु उचित व्यवस्था भी करी है और दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना भी इस कानूनों में अग्रसर है। जुडिशरी की व्यवस्था में भी ढेर सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। तो संक्रमण के इस काल में आप सभी को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है और आगे बढ़ना है। मेरे सुझाव है, आप सभी को एक सुझाव है कि रिएक्टिंग और रिस्पॉन्सिंग पुलिसिंग से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ हम सब आगे बढ़ें और बदलते परिवेश में अपने आप को हम समय के साथ पुलिस की व्यवस्था को बदलने के लिए भी हम आगे बढ़ें। श्री गर्ग ने अपने भाषण में संवेदनशीलता पर बहुत महत्व दिया है। आप लोगों की संवेदनशीलता को जागरूक करने के लिए एक बीज बोया है, ऐसा उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है। मित्रों, मैं आप सभी से बड़े हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता ही है जो संविधान को मानवीय स्वरूप देती है। संविधान का पुस्तक हमें इस देश को मजबूत करने के में काम नहीं आ सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की पुस्तक के अंदर जो स्पिरिट रखा है, वो स्पिरिट को संवेदनशीलता के साथ समझकर इसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारी संवेदनशीलता देश से गरीब व्यक्ति के लिए, देश से कमजोर व्यक्ति के लिए और देश के सभी कमजोर वर्गों के लिए हमेशा बरकरार रहे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम हमेशा के लिए प्रोएक्टिव रहें। आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं, आपकी ड्यूटी के समय के दौरान 25-30 साल के लंबे सर्विस के समय के दौरान प्रसिद्धि के कई बड़े मौके आएंगे, मगर प्रसिद्धि का मौका आपको प्रसिद्धि तो दे सकता है, परंतु आने वाले समय में आपके काम में दिक्कत भी कर सकता है। प्रसिद्धि घटनाओं से जो मिलती है उसको साक्षी भाव से स्वीकार कर प्रसिद्धि के मोह में पड़े बगैर हमारी ड्यूटी पर लक्ष्य केंद्रित कर हम आगे बढ़े, ये मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं। और जहां पर भी ड्यूटी करने का मौका मिले वहां की स्थानीय भाषा, स्थानीय परंपराएं और स्थानीय इतिहास का सम्मान करते हुए हम लोगों के साथ हमारी संवेदनशीलता को बनाए रखें और बुकीज अप्रोच से ऊपर उठकर कानून के स्पिरिट को